ये रानी भारती सरकार है, कोई कच्ची दीवार नहीं। जो औरत घर संभाल सकती है ना, वो राज्य भी संभाल सकती है और देश भी चला सकती है। ये रानी भारती की सरकार है, कोई कच्ची दीवार नहीं। महारानी वेब सीरीज का ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, लेकिन ये सिर्फ एक काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि राजनीतिक इतिहास में एक ऐसी महिला की कहानी है जो गृहिणी यानी हाउसवाइफ से कैसे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाती है, उसका बयान करती है। बिहार स्पेशल के आज के तीसरे एपिसोड में हम बात कर रहे हैं राबड़ी देवी की। राबड़ी देवी के बिहार के मुख्यमंत्री बनने के सियासी घटनाक्रम को देश की राजनीति के महत्वपूर्ण अध्यायों में शुमार किया जाता है। मुख्यमंत्री बनने से पहले राबड़ी देवी के पास सिर्फ अपने परिवार की जिम्मेदारी हुआ करती थी। रसोई घर ही उनका दफ्तर हुआ करता था और उनकी जवाबदेही भी सिर्फ लालू यादव और अपने परिवार तक ही सीमित थी। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने राबड़ी देवी को सत्ता के शीर्ष पर पहुंचा दिया और रातों रात पूरे राज्य की वह मुखिया बन गई। साल 1996 में लालू यादव का नाम चारा घोटाले में आया तो राज्य में सियासी भूचाल पैदा हो गई। तमाम तरह की संभावनाओं के बीच लालू यादव ने दबाव में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। विरोधी मानने लगे थे कि अब लालू यादव की राजनीति का अंत हो गया है, लेकिन तभी लालू यादव ने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। संकर्षण ठाकुर ने एक किताब लिखी है बिहारी ब्रदर्स, उसमें ये लिखा है कि लालू यादव द्वारा राबड़ी देवी को रसोई घर से बाहर निकालकर मुख्यमंत्री बनाना सत्ता पर उनकी पकड़ की नुमाइश करता है। राबड़ी देवी की ताजपोशी सार्वजनिक थी और जिसका संदेश भी सार्वजनिक था। लालू के एक इशारे पर पार्टी के नेता राबड़ी देवी के फैसले को आखिरी मानने लगे। विपक्ष तमाम कोशिशों के बावजूद कुछ नहीं कर पा रहा था। जब लालू यादव ने पद छोड़ने का फैसला किया तो उन्होंने अपने विधायकों की एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में उन्होंने ऐलान किया कि अब वो पद छोड़ रहे हैं, आप लोग अपने नेता का चुनाव कर लें। पार्टी के नेता इससे पहले कोई फैसला ले पाते, लालू ने दरवाजे पर खड़े अपने दो साथियों की तरफ इशारा किया और थोड़ी देर में वे कमरे में दाखिल हुए तो राबड़ी देवी उनके साथ थी। राबड़ी को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी ऐसे बना दिया जैसे कोई राजा महाराजा अपने वारिस का चुनाव करता है। अब पीछे चलते 1990 में जब जनता दल बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी तो मुख्यमंत्री के 3 दावेदार सामने आए। पहले राम सुंदर दास, जिनके सिर पर प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का हाथ था, और दूसरे थे रघुनाथ झा, जिन पर दिग्गज समाजवादी नेता चंद्रशेखर की छत्र छाया थी। इन दोनों सुरमाओं के बीच लालू प्रसाद को रेस जीतनी थी। लालू प्रसाद इस त्रिकोणीय संघर्ष में कामयाब भी रहे। सत्ता की कुर्सी उन्हें बहुत मुश्किल से मिली थी और वह इसे यूं ही खोना नहीं चाहते थे। जब उन्हें ये लगा कि अब वक्त आ गया है कि उनको जो है मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा, तो उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपनी पत्नी राबड़ी देवी का चयन कर लिया। लालू प्रसाद चाहते तो अपनी पार्टी के किसी वफादार सिपाही को मुख्यमंत्री बना सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। सियासत के माहिर खिलाड़ी लालू प्रसाद यादव अच्छी तरह जानते थे कि मुख्यमंत्री की कुर्सी ही एक ऐसी कुर्सी है जिसमें अपने अलावा किसी और पर भरोसा नहीं किया जा सकता। शुरुआत में आपको बता दें, राबड़ी देवी को नई जिम्मेदारियों के बीच एडजस्ट करने में काफी ज्यादा तकलीफें हुई। वह सीएम ऑफिस नहीं जाती थी, विधानसभा की कार्रवाई से भी बचती थी, लेकिन धीरे धीरे हालातों ने उन्हें इन सब चीजों का अभ्यस्त बना दिया। लालू प्रसाद चाहते तो जेल से लौटकर राबड़ी की बजाय खुद भी सीएम बन सकते थे, लेकिन उन्हें भी किंग की बजाय किंग मेकर बनने में ज्यादा मजा आने लगा। राबड़ी देवी न केवल सियासत में फिट हो गई, बल्कि 2000 के सन में विधानसभा चुनाव में अपनी जीत दर्ज कर 5 साल तक उन्होंने मुख्यमंत्री का कार्यकाल संभाला। फिर उसके आगे राबड़ी देवी 2014 का लोकसभा चुनाव सारण निर्वाचन क्षेत्र से हार गई और उसके बाद उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। वे फिलहाल बिहार विधान परिषद की सदस्य हैं और वहाँ नेता विपक्ष हैं। कई बार मीडिया से मुखातिब होते हुए और सदन में अपनी बात रखते हुए वो इतने आत्मविश्वास से भर जाती हैं कि एक बार को ये यकीन नहीं होता कि ये वही राबड़ी देवी हैं जो पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए लड़खड़ा रही थी और शब्दों को ढूंढ रही थी। कई बार विवादित बयान देने की वजह से राबड़ी देवी सुर्खियों में भी रही, लेकिन उनकी अब तक की सियासत पर अगर हम गौर करें तो उनकी शैली शालीन ही कही जाएगी। कुछ लोग राबड़ी देवी की तारीफ करते हैं और कुछ लोग उनकी शैली की आलोचना भी करते हैं, लेकिन इन सबसे अलग बिहार की सियासत का कोई भी इतिहास बगैर राबड़ी देवी के मुकम्मल नहीं होगा।